फियर फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी हमें भेजा है रमेश जी ने, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। रमेश जी फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करते हैं। वे बताते हैं, मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिसमें मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। लड़की देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए मेरी भी नज़र उस पर पड़ गई। पर मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि कोई क्या सोचेगा यह सोचकर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं उसे टालते हुए निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वह लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैं पीछे पलटकर नहीं देखा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं, क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रही। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसी की थी। उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था। उसमें एक फोटो निकला जो उस लड़की का था। मैं चौंक गया, उसे मेरा नाम कैसे पता चल गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहां मैं खड़ी रहती हूं वहां पर मेरा इंतजार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंचा तो वह लड़की वहां पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतजार किया, फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। तभी मुझे याद आया कि वो चिट्ठी जो आई थी उसमें उसका पता लिखा हुआ है। पते के अनुसार मैं उसके घर उससे मिलने के लिए पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूं और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। सच मानिए, यह सुनते ही मेरा हाथ पैर कांपने लगा। मैं सोच में पड़ गया, वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि यह देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। आज की हमारी दूसरी कहानी है जो कि आलोक शर्मा जी ने भेजी है। ये जोधपुर के रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूँ देरी नहीं करते हुए आज की कहानी को। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव के मकान में भाड़े में घर लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूर पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो। कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक से टाइम कट जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खा के अपने कहे के अनुसार मेरे सारे मित्र रात 11 बजे मेरे घर पर आए और हम लोग बात करने लगे। थोड़ी रात बीत गई, तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ तो बिजली नहीं है, ना ही टीवी है, तो हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे। चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम सब लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिए। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा लगने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला, हमारे पास तो बीड़ी और माचिस भी है, तो बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला, क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला,
कि हमको तो दिया ही नहीं। हमको लगा कि यह मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और फिर से हम लोगों ने ताश खेलना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद हम लोगों ने अपनी अपनी बीड़ी को सुलगाई। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और लालटेन धूल जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए, तब मैंने उनको बताई। सब ने बोला, हाँ मैंने भी ये सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारणवश जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला, आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो और क्या चाहते हो। क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वो भी रात को टाइम पास करने आता हो। हमने बोला ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए और आज 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की के बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दी, काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने लोगों ने उसका थोड़ा सा चेहरा देख लिया। वह काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए थे उसे देखकर। सब ने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजे। तो एक मित्र ने बोला चलो जहां हम लोग रोज ताश खेलते हैं तो बाहर में कल से बीड़ी और माचिस और ताश के पत्ते रख देंगे, क्या पता इनको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। तो रात में वो अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बात बता दी। तब से आज भी वहां पर गांव वाले बीड़ी, माचिस और ताश के पत्ते हर हफ्ते एक बार जरूर चढ़ाते हैं और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती है। कैसी लगी आज की आप लोगों को कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इस तरह देखते रहें फियर फाइल्स। धन्यवाद।